तो चैप्टर स्टार्ट होता है विद माइकी रिकॉलिंग हिज फादर, जो कि कुछ हद तक ताकेमिची की तरह दिखते हैं, बट अभी ये कंफर्म नहीं है कि ये ताकेमिची है या कोई और। वी सा यंग माइकी, जहाँ उसके फादर उसके लिए अमेरिकन हीरो का एक्शन फिगर लेके आते हैं एज अ सोविनियर, जो उसे बताते हैं कि ये अमेरिकन हीरो काफी स्ट्रॉन्ग एंड कूल है, जिसे सुन के यंग माइकी काफी इंप्रेस्ड हो जाता है। सुन जब माइकी 3 साल का होता है, उसके फादर मारे जाते हैं इन अ कार एक्सीडेंट, एंड आई थिंक ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसको माइकी ने सबसे पहले खोया है व्हाइल ग्रोइंग अप। लेटर हम किसी को कहते हुए सुनते हैं कि वो स्ट्रॉन्गेस्ट 3rd ग्रेडर है शिबुया में, एंड जैसे ही वो ये कह रहा होता है, माइकी पीछे से आता है और उस पर किक लैंड कर देता है, नॉकिंग हिम आउट। एंड यहाँ पे माइकी रियली एक फाइट एक्सपेक्ट कर रहा था जो कि उसे नहीं मिलती, एंड ही एंड्स अप सेइंग उसे वीक गाइज नहीं पसंद। इन दी हॉस्पिटल हम माइकी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम को सब कुछ एक्सप्लेन कर रहा था कि कैसे वो कुछ बड़े लड़कों से मिला जो कि ईस्ट एलिमेंट्री 3rd ग्रेड के थे, एंड उसने इजीली उन्हें हरा दिया। बीइंग अ मॉम, माइकी की मदर उसकी तारीफ करती है, सेइंग कि तुम काफी स्ट्रॉन्ग हो मांजीरो अपने फादर की तरह। माइकी यूजुअली अपनी मदर से वीक में एक बार मिलने जाता था, एंड ज्यादातर वो अपनी मदर से अपनी फाइट शेयर किया करता था कि कैसे हारने पे बच्चे इजीली रोने लगते हैं। माइकी अपनी मदर से पूछता है कि क्या उसके फादर भी इजीली रोने लगते थे, जिस पे उसकी मदर सोचते हुए बोलती है कि शायद ही वो कभी पब्लिक में रोए हैं, वो आदमी बिल्कुल ही होपलेस था। एंड जैसे वो ये कहती है, उनके फेस पे एक अलग ही स्माइल आ जाती है, शोइंग हाउ मच शी लव्स हिम। एंड यहाँ पे जिस तरह की बातें हो रही हैं, ये बातें काफी रिलेट कर रही हैं ताकेमिची से, बट स्टिल ये कंफर्म नहीं है, और अगर तुम्हारे पास अपनी कोई थ्योरी है इसके रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में जरूर देना। माइकी एंड उसकी मदर की कन्वर्सेशन आई थिंक अब तक की सबसे बेस्ट कन्वर्सेशन है टोक्यो रिवेंजर्स सीरीज की। को सीरियसली इसमें काफी अच्छा बॉन्ड दिखाया गया है मदर एंड सन का, विच इज ट्रूली रिमार्केबल। बट एज वी नो, खुशियां हमेशा के लिए नहीं रहती। वैसा सिनिचिरो, जिसके पास हॉस्पिटल से कॉल आता है एंड वो सबको इन्फॉर्म करते हुए कहता है कि मॉम की कंडीशन क्रिटिकल है। जैसे ही वो ये सुनते हैं, दे क्विकली रश टू द हॉस्पिटल, जहाँ डॉक्टर उनसे कहता है कि ये शायद आखिरी बार होगा जब आप लोग उनसे बात कर पाओगे। उसके बाद एक बार और हम माइकी को अपनी मॉम के साथ देखते हैं, जहाँ वो वन लास्ट टाइम अपनी मॉम को अपनी फाइट के बारे में बताता है कि वो आज एक और फाइट जीत गया। कमजोर लोग जल्दी रोने लगते हैं, लेकिन मैं नहीं रोऊंगा और तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, सो कम बैक होम। माइकी की मॉम उसे एक्सप्लेन करती है कि तुम स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम नहीं रोते, यहाँ तक कि तुम भी एक क्राई बेबी थे व्हेन यू वर यंगर, और तुम सारा दिन रोते ही रहते थे। अपनी मॉम को ये कहते हुए सुन माइकी काफी एम्बैरेस फील करता है, जो कि लिटरली काफी क्यूट मोमेंट होता है। बट सून माइकी अपनी लाइफ का एक और इम्पोर्टेंट पर्सन खो देता है, जहाँ 3 दिन बाद ही उसकी मदर गुजर जाती है। एट हर फ्यूनरल, जहाँ सभी सानो फैमिली के मेंबर्स रो रहे होते हैं, माइकी की आंखों से एक भी आंसू नहीं आता। एंड ऐसा नहीं है कि उसे दुख नहीं या फिर उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने ट्रू इमोशंस को सबके सामने शो नहीं करना चाहता, बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम कमजोर लोग ही रोते हैं। एंड आई थिंक हम लड़कों की फिलोसफी भी कुछ ऐसी ही होती है, जहाँ हम दिखाते हैं वी आर स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव, बट डीप डाउन वी ऑल आर हर्ट समहाउ। हम चेहरे पे एक हंसी का नकाब रखते हैं जिससे हम कमजोर ना लगे और दुनिया से छुप के रोते हैं, को सोसाइटी हमारी यही कहती है कि लड़के थोड़ी ना रोते हैं। एनीवेज, बैक टू द चैप्टर। माइकी को कुछ लोग घेर लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम माइकी हो क्लास 7 के, और क्या तुमने ही मेरे कजन को मारा था। एज दे वर लाफिंग ऑन माइकी, हमें माइकी की वही इंटेंस ग्लेयर दिखती है, एंड द नेक्स्ट थिंग वी नो, तीनों बंदे माइकी से हार चुके थे, एंड वो माइकी को रुकने को कह रहे थे, बिकॉज़ लिटरली माइकी उन्हें जान से मारने वाला था। आफ्टर दैट वी ऑल्सो सी द इंसिडेंट विद सांजू, जिसका की रीजन अभी भी क्लियर नहीं हुआ, एंड टाइम के साथ साथ माइकी और ज्यादा डार्कनेस की तरफ जा रहा था। वी गेट टू सी यंग बाजी एंड सांजू, जहाँ बाजी शॉक्ड हो जाता है कि माइकी ने 3 हाई स्कूल स्टूडेंट्स को हरा दिया है सेकंड्स में, वो भी सिर्फ 5th ग्रेड में होके। ये बंदा लिटरली एक मॉन्स्टर है। एंड सांजू, जिसने माइकी की स्ट्रेंथ देखी हुई थी, उसे पता था कुछ ऐसा ही होने वाला है। अ व्हाइल लेटर, बाजी एंड सांजू माइकी को बताते हैं कि क्लास 2 की यामाटो को फर्स्ट ईयर हाई स्कूल के बच्चे ब्लैकमेल कर रहे थे, एंड एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा उसे बचाता है। माइकी क्विकली उनकी बातों को पकड़ लेता है, एज दे फर्दर एक्सप्लेन कि ना केवल वो हमारे साथ 5th ग्रेड में है, यहाँ तक कि उसने अपने टेम्पल्स पे एक ड्रैगन का टैटू भी करवाया हुआ है। एंड एज दे सून रिवील कि जिस बंदे की वो बात कर रहे थे उसका नाम है ड्रेकन। अ व्हाइल बैक हम वो इंसिडेंट दोबारा देखते हैं जब ड्रेकन और माइकी पहली बार मिले थे, एंड माइकी क्विकली ड्रेकन को पहचान लेता है उसके ड्रैगन टैटू से। वो उससे कहता है कि तुम्हारा 48 पोजीशन हर जगह है ना, जिस पर ड्रेकन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, एज माइकी रिकॉल्स कि उसे स्ट्रॉन्ग गाइज पसंद है। वेल, इसी के साथ चैप्टर एंड होता है, एंड आई गेस माइकी का पास्ट 1-2 चैप्टर और चलेगा। आई होप यू गाइज आर एक्साइटेड। आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।